तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग? साइनी यस सर। बताएंगी। साइनी, साइनी, यस यस सर। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए? कौन कौन से क्वेश्चन? सर एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 के कुछ क्वेश्चंस किए। एक्सरसाइज 3 का कौन सा किया? हाँ सर, फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 का फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ गया? एक्सरसाइज 3 ये रहा। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किया। यस सर। तो ये तो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यस यस सर। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस से रिलेटेड फोर्थ एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन किया साइनी? सर थर्ड क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, मैं एक बार नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मैट्रिक्स गिवन है ए, ये है 1 -1 1, फर्स्ट रो है, सेकंड है 1 1 1 और थर्ड है 2 3 अल्फा। ये मैट्रिक्स है और कॉलम वेक्टर बी है 1 3 बीटा 1 3 बीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके करेस्पॉन्डिंग। ए एक्स इक्वल टू बी है ये, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हाँ बच्चा बताइए कैसे किया आपने? सर अल्फा की वैल्यू 2 है ना, बीटा की 7 है ना। ये कैसे देख लिया आपने? सर सॉल्व करके। क्या पहले क्या किया, कैसे किया ये बताइए मुझे, कैसे किया आपने? सर सबसे पहले रैंक निकाला ना मैट्रिक्स ए का। ए का नहीं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले आप लिखेंगे ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यस सर। तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, क्या लिखा? यस सर, 1 -1 1 और 1, मतलब ए और वन बी दोनों। 1 वन वन माइनस। 2 3 अल्फा ना, यस सर। और 1 3 बीटा। 1 3 बीटा। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने लिख दिया। यस सर। उसके बाद इसमें क्या किया आपने? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने यूज किया होगा। यस सर। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करिए, इसको रिड्यूस करना है। यस सर। क्या करें? सर 1 0 1 आएगा ना फर्स्ट कॉलम में। 1 0 0 दोनों में, मतलब माइनस कर देंगे 1 -1। मतलब आप कहना है कि रो 2 1 से माइनस कर देंगे। R2 माइनस R1। R1, और दूसरा ऑपरेशन R3 R3 माइनस माइनस 2 टू R1। टाइम्स 2 टाइम्स R1। तो ये आपने ये रो ऑपरेशन यूज किया। तो रो को तो ऐसे ही रहने दूं, -1 1, सच दैट ये 1 हो गया। इसके बाद R2 - R1, तो ये यस सर। 0, ये हो 2 गया। 0 नहीं 0 नहीं होगा ना, 2 2 होगा। हाँ ये 2 होगा। और उसके बाद यहाँ 0 0, ठीक है, 2 फिर 2। और इधर 2। उसके बाद 0 0, ठीक है, 5 5, अल्फा -2 अल्फा -2, बीटा -2। बीटा -2। तो एक रो ऑपरेशन आपने
यूज कर लिया। और कुछ और रिड्यूस हो सकता है? यस सर, और 2r माइनस 5r2 करेंगे। अच्छा, तो मतलब आपने इस बार क्या करना है? 2r3। 2 टाइम्स R3 करना है? यस सर, माइनस 5r2। 2R3 - 5R2? सर जीरो हो जाएगा वो जो 5 वाला टर्म है। ऐसे नहीं करेंगे। कुछ और बताइए। सर ऐसे आ जा रहा है कैसे? आंसर। सर 2r3 माइनस 5r2 करेंगे तो 2R3 माइनस 5r2। किस ऑपरेशन, किस रो में हम बात कर रहे हैं? रो 3 में। रो 3 में क्या कर रहे हैं हम? 2r3 टू 2R3 माइनस 5r2। -5R2 ये यूज कर रहे हैं। यस सर। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? फर्स्ट रो में 1 माइनस 1 1 ठीक है। और 1। और फिर उसके बाद 0 2 0 जीरो 2 टू 2 जीरो टू 2। फिर 0 0 जीरो जीरो 2 अल्फा माइनस 4। 2 अल्फा - 4। यस सर। 4 ठीक है। और 2 बीटा माइनस 14। 2 बीटा - 14 ठीक है। यस सर। अब आपको देखना है, तो सारे से इसके सारे डिस्कस करें कि अगर मान लीजिए ये जीरो हो जाए, ये वाला, ये मैं अब आपसे पूछता हूँ कि अगर ये जीरो हो जाए, यस मतलब सर। अगर 2 अल्फा - 4 = 0 हो जाए, या कहिए कि अल्फा = आपका 2 हो जाए, यस तो सर। उस समय मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? सर 2। 2 ठीक है। और ये जो है, ये जीरो हो जाए लेकिन ये जीरो ना हो, मतलब यस। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 7। 2 बीटा - 14 ये जीरो ना हो, इसका मतलब बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 हो। यस सर। ठीक है। तो इस समय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 3। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी 3। तो इसका मतलब कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स की रैंक जो है सेम नहीं सेम। है। किस केस में नहीं है? इस केस में सेम नहीं है, यानी कि ये किस तरह का सोल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है। तो मतलब इनकंसिस्टेंट के लिए आपको मिला, इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या मिला? इनकंसिस्टेंट के लिए बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 और अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब बात करते यस। हैं कि ये भी जीरो ना हो, 2 अल्फा - 4 ये भी ना जीरो हो और ये भी ना जीरो हो, मतलब कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 हो और बीटा इज नॉट इक्वल टू, मतलब ऐसे 7। फिलहाल अल्फा के लिखे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इतना सफिशियंट होगा। बीटा कुछ भी यस। रहे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अल्फा नॉट इक्वल टू 2 हो, उस समय रैंक ऑफ ए क्या होगा? रैंक ऑफ सर 3। 3। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? 3। तो कंसिस्टेंट हो गया। यस सर। और सोल्यूशन क्या हुआ? यूनिक। ठीक है साइनी, यस सर। यूनिक सोल्यूशन हुआ। डन। सर अगर यूनिक के लिए नंबर ऑफ अननोन के बराबर आना चाहिए ना रैंक। तो अननोन के बराबर नहीं है क्या ये? सर अननोन तो दो दो है हमारे पास, अल्फा कौन? बीटा।
अरे नहीं नंबर ऑफ रोज देखिए आप, ए एक्स चलो। इक्वल टू बी, ओके सर। ए एक्स इक्वल टू बी, नंबर ऑफ अननोन 3 है। यस ये सर। ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ एक्स जो है ये है एक्स वाई जेड, यस 3 सर। है। नंबर ऑफ रोज देखिए, नंबर ऑफ अननोन मतलब नंबर ऑफ रोज चेक करिए। यस ठीक सर। है। आप दूसरी चीज बताइए मुझे कि यहाँ पे ये जो है और कोई पॉसिबिलिटी बच गई अभी, मतलब आपको पता चल गया इनकंसिस्टेंट कब होगा, आपको पता चल गया कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा। अब बताइए कि नो सोल्यूशन कब होगा, इसी क्वेश्चन पे ही बताइए कि नो सोल्यूशन कब होगा। नो सर सोल्यूशन जब सॉरी, एक्स नो बार सोल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सोल्यूशन कब होगा। अगर मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाए और बीटा इज इक्वल्स टू 7। हाँ बीटा इज इक्वल टू 7 हो जाए। बीटा इज इक्वल टू 7 हो जाए, तो इसका मतलब कि इस समय जो मैट्रिक्स की रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो दोनों जो है 2 कितनी हो है। जाएंगी, 2 2। लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो ये इस समय हमारे पास क्या मिलेगा, लेस देन मतलब। इनफाइनाइट यस सर। सोल्यूशन। यस सर। ये सारा डिस्कस हो गया, तो हमें आंसर तो दिख जाएगा कौन सा है इसमें। हमने तो सारे केस डिस्कस कर लिए। तो चलिए फिफ्थ के बाद और बताइए साइनी आपने क्या किया। सर 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 किस एक्सरसाइज का, हाँ सर एक्सरसाइज 4 का। एक्सरसाइज 4 का, एक्सरसाइज 4 6 2। एक्सरसाइज 4 का कौन सा क्वेश्चन किया, सर फिफ्थ नंबर, 8th। अच्छा 8th नंबर, 8th, यस। 8th में एक टाइपिंग मिस्टेक है, दिखा आपको कहीं, मतलब मैंने लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है। पहले आप बता दीजिए साइनी। यस सर। हाँ पहला इक्वेशन बोलिए क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है एक्स एक्स प्लस टू 2 एक्स इंटू स्क्वायर 2x² प्लस 3xy 3xy प्लस 0y प्लस 0y इज इक्वल्स टू 6। 6। दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस एक्स प्लस, x² हाँ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y प्लस वाई इक्वल टू 5। 5। तीसरा x एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस, x 0xy हाँ, प्लस y हम्म इज इक्वल्स टू 7। हम्म। हाँ, तो बताइए क्या किया आपने। सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाली ना, तो वो थ्री ओ आ रहा अच्छा, ये गड़बड़ 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 है। ये देखिए वो जो ऑगमेंटेड बात कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए है ना, वो जो आप यूज कर रहे हैं ना ए एक्स इक्वल टू बी, है। यस सर। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ऐसे कुछ इस तरह से a11 x प्लस a12 y, लीनियर इक्वेशन a13 z इज इक्वल टू b1, और ऐसे दूसरा ऐसे तीसरा, ये लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो कभी प्रोडक्ट में नहीं होंगे, यहाँ वेरिएबल के एक्सपोनेंट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा 1 रहेगा। ये लीनियर लीनियर है, यस बात सर। नहीं। तो यस यहाँ पे, सर। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यस सर। ठीक है। इसमें मैं बताऊं कि क्या मिस्टेक थी, यहाँ पे एक्चुअली 2 होना चाहिए था, उसे ठीक कर लीजिए, यहाँ 2 होना चाहिए था। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 एंड 3। तो कभी आप क्या करिए, बस सिंपली देखिए अगर ध्यान से,
तो 1 + 3 - 2 अगर करें, यहाँ देखिए, सीधा सीधा देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? साइन ही बदलेंगी। सर एक्स वाई टर्म तो जीरो हो जाएगी, हाँ, 2x, और लेफ्ट हैंड साइड सब में क्या जीरो, है? ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी जीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? -1 + 5 4। अरे, अच्छा, फर्स्ट प्लस करना है, यस सर। 7 और 6 13 में से 5 गया। नो। अरे, 13 में से हाँ 5 सर, सब्ट्रैक्ट करी यस है, सर, 8, ठीक है। यस सर, इज इट कंसिस्टेंट? नो सर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यस ठीक है, सर। तो इसका मतलब कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके पास। ओके सर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। चलिए, और क्या सॉल्व किया आपने? सानी, और बताइए, और क्या सॉल्व किया? सर एक्सरसाइज 5 का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5 का थर्ड क्वेश्चन, वेरी गुड। मतलब ये पहला दूसरा दोनों किया आपने? यस सर। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपने निकाल लिया? कैसे यस निकाला सर। बच्चे, बस इतना बताइए। सर रैंक से निकालेंगे। हाँ, तो जाहिर सी बात है, पहले रैंक निकाला होगा आपने ना। यस सर। तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल माइनस रैंक, ये इक्वल टू फ्री वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपको बताने थे, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले वाले का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्या आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सर 4 आएगा। किसी ने और किया है, किसी ने क्वेश्चन सॉल्व? सर पीयूष ने किया होगा, पीयूष ने किया इसमें है। इसका सिर्फ जीरो सोल्यूशन है हाँ, ना सर? बोलिए। तो जीरो हो जाएगा ना एल आई सोल्यूशन? यही डाउट है सर मुझे, अगर सिर्फ जीरो सोल्यूशन है ना सर, जीरो वेक्टर सर क्वेश्चन एल आई नहीं हो। नंबर, ये देखता हूँ, हाँ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बताने थे आपको यस सर। सर ना। इसका सिर्फ जीरो सोल्यूशन है ना फर्स्ट वाले का? मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसकी जो रैंक है, वो जो है, कितनी आई है आपकी? 4 आई है। फोर। यस सर। 4 आई है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। साइनी, देख लिया आपने? यस सर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के लिए। तो पहले का आंसर तो कुछ हो, क्या हो जाएगा कि इसमें कोई जीरो। लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है ना। यस सर। पहले का आंसर 0, दूसरे वाले का, 1। हाँ, 1, ठीक है। और क्या किया साइनी आपने क्वेश्चन सॉल्व? फिफ्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, बताइए क्या किया आपने? सर ए क्वेश्चन आएगा सर, ए एम इज इक्वल्स टू एन। एम इज इक्वल टू एन आएगा? बी होगा। कैसे बच्चा, कैसे? सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है कि रैंक का जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आना चाहिए। हाँ, वही नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए, सर। ठीक है। चलिए, मतलब क्वेश्चन नंबर मैं पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या था जरा मुझे
बोल दीजिए, डिक्टेट करिए, क्या था क्वेश्चन साइनी? सर इफ हाँ। इफ ए ए। हाँ। मैट्रिक्स n इंटू m क्रॉस की मैट्रिक्स है। एन क्रॉस ए एम। यस सर n क्रॉस m। हाँ। x है m क्रॉस 1 एम क्रॉस वन। और 0 वो n क्रॉस 1 एन क्रॉस वन। हैज ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन। हैज यूनिक सोल्यूशन। देन हैज यूनिक सोल्यूशन। देन आपको बताना है ऑप्शन क्या क्या था? सर ऑप्शन। m इज इक्वल्स टू n। हाँ। दूसरा ऑप्शन। सर एक मिनट। सर m इज लेस देन इक्वल्स टू n। हाँ ठीक है। सी फिर ऑप्शन ग्रेटर है होगा, ग्रेटर होगा। yes, और d है नन। डी है नन। चलिए, तो आपने कहा कि इसका जो रैंक है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन रखता है, तो यूनिक यस सर सोल्यूशन रखता है तो जो रैंक है ए की, रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगी ना। यस सर नंबर ऑफ अननोन, कभी कभी इसको ऐसे भी सोच लिया करिए, नंबर ऑफ अननोन कहिए या कहिए नंबर ऑफ रोज कहिए ना, मतलब नंबर ऑफ अननोन वैसे प्रॉपर वर्ड है, लेकिन नंबर ऑफ, मैं रोज भी कभी कभी कहता हूँ ऐसा। ठीक है। नंबर ऑफ रोज, जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज हैं। ठीक है। यस सर तो ये है आपके पास यूनिक सोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ अननोन आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m मैट्रिक्स में हो गया एन। ठीक है। करेक्ट है ये पीयूष? सर हम्म। मतलब एम सर लेस भी हो सकता है ना, तभी तो हो सकता है रैंक उस इक्वल, क्योंकि रैंक जो सर मिनिमम ऑफ द एम कॉमा एन होगा ना। हाँ, तो अगर सर एम लेस, और अगर एम लेस भी है ना एन से, तो भी तो रैंक मतलब नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ सकती है। मतलब यहाँ मैं क्या लिखूं, नंबर ऑफ अननोन? नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने हैं ये बताइए, एन ही है ना? बच्चा पीयूष, इस पे बताइए कि नंबर ऑफ अननोन हमारे पास एन है कि एम है? एम है सर। है? एम। कैसे एम है बताइए? मैं अभी लिख रहा हूँ कि सर नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ अननोन है। सर एक्स एम क्रॉस वन का है ना। तो एक्स जो, एक्स में जितने वेरिएबल, यस सर, एक्स में जितने वेरिएबल होंगे वो होंगे ना सर, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अननोन। हाँ जैसे सर अगर एक्स में एक्स वाई जेड है तो तीन अननोन हो गए। तो अगर एक्स में एम रोज है तो एम नंबर ऑफ अननोन्स हो गए ना। साइनी, यस सर पीयूष कह रहे हैं कि हमको ये वाला रो देखना था, कितने नंबर ऑफ अननोन है यहाँ पे। आपने यहाँ देख लिया, किसको सही माने? नहीं सर m होगा इसको मानना चाहिए। m को। ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, एम होगा। और यहाँ एम हो गया, उसके बाद आपको पता है कि जो रैंक है मैट्रिक्स की, वो हमेशा लेस आर इक्वल टू रहेगी, जो इन्होंने बताया, मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक। ये हमेशा इससे हमेशा लेस आर इक्वल रहेगी, मैट्रिक्स की रैंक और कॉलम के से मिनिमम के लेस आर इक्वल रहेगी। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला, क्या मिला? रिलेशन मिला कि यम इज लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कमा एन, या आप कहिए सीधा सीधा, दैट इज, यहाँ क्लियर कट मीनिंग है कि यम इज लेस आर इक्वल टू एन होगा। साइनी, यस सर तो आंसर ये नहीं,
बी ऑप्शन। ठीक है, यस सर। मोर प्रॉपर आंसर। ठीक है, चलिए और क्या किया सॉल्व आपने? सर अभी कर रही थी और। चलिए ठीक है, पीयूष। सर एक्सरसाइज फिफ्थ में सर जो 8 है ना शुरू, ये 1 से लेकर 8 तक सारे कर दिए ना, ये सारे सिस्टम ऑफ इसके ही थे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर और सर 8 9 में मतलब 7 तो पहले हो गया था, 6 कभी साइन ही नहीं कर लिया। 6th में 8। सर, हाँ 6th में सारे ऑप्शन सही होंगे ना, हाँ। 5th और 6 क्वेश्चन हम्म, सेम है ना, पर इसमें मे हाँ, भी पॉसिबल का है। मे भी पॉसिबिलिटी पूछा है। तो सर सारे ठीक होंगे ना इसमें तो। हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया आपने? क्वेश्चन नंबर 8 8 में कर लिया? सर, यस 8 सर कर कर लिया, लिया। ठीक है, वेरी गुड। और सर एक्सरसाइज 6 में, यस सर 2 क्वेश्चन थे ना इससे रिलेटेड। हम्म, यस सर, फर्स्ट तो हो गया सर, सेकंड कर रहा था अभी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धार्थ है कि नहीं? सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ ज्वाइन है कि नहीं अभी? नो सर। देखिए मैंने कहा था सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ रहिएगा। हाँ हाँ सर रहूंगा। सर 2 क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे एक्सरसाइज 4 में इसी से। है, 2 नहीं सर, एक एक। वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा बच्चा, डोंट वरी। ये सब मैजिक है ना, जादू की छड़ी आप घुमाएंगे तुरंत हो जाएगा। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन डिसाइड किए, मतलब मुझे लगता है कि हितेश, कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लगता है कोई। यस सर। हितेश, कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन? साइनी भी? यस साइनी, यस सर। मतलब ऑपरेशन यूज करना है और उसके बाद चेक करके फटाक से बता देना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें थ्योरेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन दिया है करने के लिए ना, एक्सरसाइज 5 में ही है। क्वेश्चन नंबर 8 था इस जो इसका, कि इस कब होगा कब क्या होगा। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन सोचा है जो आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो ये इन्हीं से एक्सरसाइज में से है। ठीक है, तो मैं पहले उसको डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पे V1 V2 V3 V4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है लीनियर सब स्पेस है। V1 दिया है, ध्यान से देखिए, कि all those matrices of order n such that A is singular, A is नॉन singular, सिंगुलर। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? अच्छा, नॉन सिंगुलर। A is नॉन सिंगुलर, A is नॉन सिंगुलर। तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन पे मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से। V2 दिया है all those matrices of order n such that determinant of A is 0, मतलब सिंगुलर हो गया ये। तीसरा दिया है V3 all those matrices of order n such that trace of A is 0। चौथा है V4, ये है बी ए सच दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब केवल इस फिक्स बी से मल्टीप्लाई किया है, वेयर बी इज सम फिक्स्ड मैट्रिक्स, बी इज सम फिक्स्ड मैट्रिक्स इन एम एन। ठीक है, तो इन चारों में ये पूछा है कि कौन सा इसमें लीनियर सब स्पेस है ना। तो अब मैं पूछता हूँ लाइन से, अंशिका जुड़ गई है ना? यस सर।
ये पहला वाला सब स्पेस है या नहीं, यस या नो, सब स्पेस है या नहीं? सर जीरो जीरो नहीं होगा इसमें, तो फिर नहीं होगा। सब स्पेस चेक करने के लिए क्या तरीका है? हम कैसे चेक करते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस सब स्पेस है या नहीं है? सर लीनियर, अल्फा ए प्लस बीटा भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जो अब उसी स्पेस में होगा तो वो वेक्टर स्पेस सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, मतलब यस सर। कि अगर ए और बी V1 के एलिमेंट हों तो ए प्लस बी भी V1 का एलिमेंट होना चाहिए, और अल्फा ए, वेयर अल्फा इज स्केलर, आल्सो बिलोंग्स टू V1 होना चाहिए ना? यस सर। या आप कहें कि अल्फा ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू दैट स्पेस, ये होना चाहिए। तब आप कहते हैं कि वो स्पेस जो है लीनियर है, ये ना यस सर। अंशिका? यस सर। तो ये कह रहा है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एक सेट लिया है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एक सेट लिया है। तो कह रहा है कि जो स्पेस है ये लीनियर है या नहीं है, नॉन सिंगुलर। जैसे देखिए, आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर है, यस सर। माइनस आइडेंटिटी भी नॉन सिंगुलर है, बोलिए हाँ। यस सर। दोनों जो है V1 के एलिमेंट हैं, यस सर। बट इनका जो सम है, ठीक है, वो क्या यस आएगा? सर। जीरो मैट्रिक्स आएगा। यस सर। क्या ये भी V1 का एलिमेंट है? नो सर। मतलब ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन नहीं है। नो सर। तो इसका मतलब ये इस सब स्पेस हुआ या नहीं? नो सर, नहीं हुआ सर। ये सब स्पेस नहीं है। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि मैट्रिसेस जो सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिसेस का ये जो सोल्यूशन V2 है, ये क्या सब स्पेस है, नहीं है? बोलिए, होगा या नहीं? जरा सोचिए कि अगर ए अगर V2 का एलिमेंट हो, ए और बी दोनों V2 के एलिमेंट हो, यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि फिलहाल ए जो है सिंगुलर है और बी जो है सिंगुलर है। डन। यस ए सर। भी सिंगुलर है, बी भी सिंगुलर है। तो क्या जरूरी है कि इनका जो सम है वो भी सिंगुलर होगा, यस या नो नो? सर। नो है? सर। चलिए देखिए, और थोड़ा क्लियर करते हैं आपको कि हम क्या करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें वन 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 डैश डैश वन डैश 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 डैश, ठीक है, एंड ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, मैं यहाँ डायगोनल लिख देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये मैंने लिखा है P टाइम्स वन, P टाइम्स। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इस मैट्रिक्स को लिखना होगा, मान लीजिए 3x3 का रहेगा, तो इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा? या छोड़ी, मैं और छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक ए लिया आपने, मैंने लिया 3x3 का मैट्रिक्स 1 1 0, डायगोनल मैट्रिक्स है अंशिका? यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स है। यस सर। दूसरा, ये डायगोनल मैट्रिक्स लिया मैंने 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। यस सर। मतलब इसमें 2 बार 1 लिखा है,
और यहाँ एक बार 1 लिखा है, दिख रहा होगा। तो ए जो है सिंगुलर है, यस सर। इसका ए जो है सिंगुलर है, बी भी सिंगुलर है ना। यस सर। लेकिन जब हम ए प्लस बी करेंगे, मतलब यहाँ मीनिंग ये है मेरा कि ए और बी दोनों जो है V2 के एलिमेंट हैं। लेकिन जब ए और प्लस वी करेंगे तो उस समय क्या आएगा हमारे पास? 100 0 1 आएगा। यस सर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? सब 1 कितना डिटर्मिनेंट? 1। तो ये तो सिंगुलर नहीं हुआ। इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि यहाँ पे a प्लस बी जो है V2 का एलिमेंट नहीं है। यस सर। तो तो मेरा ये बताना था कि पहला भी सब स्पेस नहीं है, दूसरा भी सब स्पेस नहीं है, तीसरा बताइए, तीसरा ये होगा या नहीं? तीसरा कि अगर ए और बी दोनों जो है V3 के एलिमेंट हैं, ठीक है, Yes. तो ट्रेस ऑफ ए 0 हुआ, ट्रेस ऑफ बी 0 हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो ट्रेस है, ट्रेस की प्रॉपर्टी तो याद होगा आपको, Yes. ट्रेस ऑफ ए Yes, प्लस sir. ट्रेस ऑफ A- बी, Yes, sir. तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी भी इसका एलिमेंट है, और अल्फा ए करेंगे तो वो भी V3 का ही एलिमेंट होगा। Yes, sir. तो मतलब ये मिलेगा आपको कि ये सब स्पेस है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो V होने से, बी फिक्स होने से यहाँ पे जो ये भी सब स्पेस मिल जाएगा, मिल जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि V1 V2 सब स्पेस नहीं है, लेकिन V3 और V4 सब स्पेस हैं। Yes, sir. तो ये एक पहला क्वेश्चन मुझे बताना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वैसे किसी ने किया होगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ यस सर। P एंड Q, तो आपसे सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। P एंड Q आर इन्वर्टिबल, invertible such that PQ इज इक्वल टू, ये नेट का क्वेश्चन है, माइनस QP। एक बार जो है मोर देन वन ऑप्शन ऑफ, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट में था, एक बार जो है सिंगल ऑप्शन करेक्ट में था। PQ इज इक्वल टू माइनस QP, then we can conclude that we can conclude that पहला है कि ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ Q इज इक्वल टू 0। दूसरा है ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ Q इज इक्वल टू 1। तीसरा है ट्रेस ऑफ P इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ Q। और चौथा है ट्रेस ऑफ P, सीरियल इधर उधर हो सकता है ना, ट्रेस ऑफ P, ट्रेस ऑफ P Q। टिम्पल है कि नहीं? है टिम्पल, पीयूष? नहीं है सर। चलिए, मतलब आपने इसे सॉल्व किया था? यस सर। चलिए बताइए कैसे किया था, इसको एक्सप्लेन करिए। सर पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी हमें गिवन है, हम्म
और सर पी और क्यू इन्वर्टिबल है, तो हम्म एक और हम क्या करेंगे सर, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पी इनवर्स से। वेरी गुड। और आपका एक कहना ये है कि पी क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू पी गिवन है, तो हमें आपने इसमें क्या किया, क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी एंड क्यू इन्वर्टिबल हैं। तो क्यू इनवर्स पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी आ जाएगा। ठीक है। और हमें पता, अब आगे बताइए, खुद ही बताइए। और सर रिजल्ट यूज करेंगे अब, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए का। ट्रेस ऑफ। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। हम्म। सर जैसे यहाँ दोनों साइड ट्रेस ले लेंगे ना, हाँ। तो ट्रेस ऑफ यहाँ पे जैसे क्यू इनवर्स पी को ए मान लेंगे, क्यू को बी मान लेंगे, तो ट्रेस ऑफ क्यू इनवर्स पी इंटू क्यू वो ट्रेस ऑफ पी क्यू इनवर्स क्यू हो जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ पी हो जाएगा। यस सर। कुछ और आप डिस्टर्ब हो गए आप, चलिए मैं बताता हूँ, देखिए। सर पी ये और ठीक माइनस पी सिमिलर मैट्रिसेस होंगे ना है। सर ये यहाँ पे। ये जो मैट्रिक्स है ना, देखिए, ये तो यस ठीक है, यहाँ इसके बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है, ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब साइन कैसे बनाते हैं, मैं, ये सिमिलर है, ये वाला साइन ना, सिमिलर है पी के। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है सिमिलर है पी के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गिवन है माइनस पी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका जो कंक्लूजन ये हुआ कि ट्रेस ऑफ, हमें पता है ऑलरेडी कि क्यू इनवर्स पी क्यू का जो ट्रेस है वो ट्रेस ऑफ पी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है, वेल नोन फैक्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। क्यू इनवर्स पी क्यू मतलब अगर दो मैट्रिक्स ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं, तो ये इसके सिमिलर है तो इनके ट्रेस भी इक्वल होंगे। लेकिन हमें यहाँ गिवन है, क्या गिवन है कि ट्रेस ऑफ, यहाँ दिया है कि क्यू इनवर्स पी क्यू जो है माइनस पी के इक्वल है। ठीक है, क्यू इनवर्स पी क्यू किसके इक्वल है, माइनस पी के। तो ट्रेस ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ पी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो ट्रेस ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू, और ये पता ही है आपको कि इसका मतलब कि माइनस माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ पी, एंड देन ट्रेस ऑफ टू टाइम्स ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो। और इसी तरीके से सिमिलर, जैसे क्यू इनवर्स ऑपरेट किया उसी तरह से पी इनवर्स ऑपरेट करके आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ क्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ दो चीजें मिलेंगी इस क्वेश्चन में, ट्रेस ऑफ पी जीरो होगा और ट्रेस ऑफ क्यू जीरो होगा। तो ये क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर वन ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, ट्रेस ऑफ पी ट्रेस ऑफ क्यू वन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रेस ऑफ पी ये भी इनकरेक्ट है। ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ क्यू है, क्योंकि दोनों जीरो हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है पीयूष, यस सर। प्रोसेस समझ आया? यस सर, मैंने सर बस वो प्रॉपर्टी यूज की थी ना, उससे भी हो रहा था, सिमिलर का ध्यान नहीं दिया था। हमने ये सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज थी। यस सर। फिर उसके बाद एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि आप लोग के पास आंसर रहता है तो आप सेट कर देते हैं आप लोग। नहीं सर, उस नहीं, प्रॉपर्टी से हो रहा है वैसे। हाँ, लेकिन आप लोग को ये देखना चाहिए कि कई बार जो है वो नेट में आंसर सब चेंज करते रहते हैं। कोई यस सर। ऑब्जेक्शन करेगा तो फिर अपना कॉन्शस ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ और हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सर इसमें इसी सर जैसे एक इसमें मिनट, बस सर, बस, हाँ बोलिए बोलिए। सर से जैसे इसमें ना, जैसे पी क्यू पी, अच्छा नहीं ठीक है सर। अब यहाँ देखिए कि इसी यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। तो ये यस सर। दिसंबर जून, ये दिसंबर 2016 में आया था क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 2016।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आया है आपका जून 17 में। जून 17 में यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट के लिए था, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट के लिए था। मतलब यहाँ सेक्शन सी में था, यहाँ सेक्शन बी में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम क्वेश्चन है, वहां पी क्यू की जगह बस ए बी लिख दिया है। यस सर। देखिए हितेश, है कि नहीं? यस सर किया है। कर लिया ना? यस सर। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। यस तो सर। ये जानबूझ के मैंने दोनों लिखा, ताकि आप लोग को पता रहे कि मतलब कि ऐसा, मतलब ताकि आप मुझसे पूछें कि आपने दोनों सेम क्वेश्चन एक जगह क्यों लिख दिया है। ठीक है। अब बात करें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9। वैसे इसके बारे में मैंने पीयूष ने डिस्कस किया था मुझसे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैं एक चीज बस बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो भी इन्वर्टिबल होगा? कौन देगा आंसर, यस या नो? ये है, ये पता है आपको, ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज ए भी इन्वर्टिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में यही था कि इस क्वेश्चन में 9th में क्या था, ए ट्रांसपोज जो है इन्वर्टिबल है। तो मेरे तो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए मेरे दिमाग में आया कि आपसे ये पूछूं कि क्या ए ट्रांसपोज ए भी इन्वर्टिबल होगा, यस या नो? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? पीयूष, पीयूष यस सर। बता सकते हैं? जरूरी नहीं है सर। हम्म। अरे ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं काम चलेगा। केवल जरूरी नहीं से काम नहीं चलेगा। जरूरी नहीं से काम नहीं चलेगा। सर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। हाँ, यस यस, ये सब जो है देखना नहीं पड़ेगा, ये सब दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। चलिए एक, मैं बड़ा छोटा सोचता हूँ, आप लोग वैसे बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। ये मैं एक रो मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 1 1, ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? शाइनी, यस सर। सही है ये? यस सर। ए ट्रांसपोज बताइए क्या होगा? सर 3। 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स, तो ये क्लियर है, इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर दिख रहा है ना? यस सर। ए ट्रांस मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल। नाउ डू दिस, ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब जरा देखिए क्या होगा। ए ट्रांसपोज इनटू ए, कौन बताएगा? शायद नहीं, बोलिए आप। सर कॉलम में आएगा 1 1 1। कॉलम में सिर्फ 1 1 1? अरे ये तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, सर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी नहीं। और सारे 1 होंगे, हाँ, यस सर। सारे 1 होंगे। ठीक है।
ये बताइए, तो दिख रहा होगा इसकी रैंक 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इज Not नॉट invertible. नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल। तो मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता था कि अगर ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्टिबल होगा। ठीक है पीयूष? यस सर। अब जरूरी नहीं, मतलब अब दिखा के बोल रहा हूँ। कि देखिए यस सर। कि मैंने दिखा दिया, अंदाज से नहीं। तो ये दूसरा डिसाइड किया था मैंने, और कुछ मैंने और क्वेश्चन डिसाइड किए हुए हैं बड़े। कुछ कुछ एक्सरसाइज 3 के बाद 4 में, एक्सरसाइज 4 में मैंने सबसे पहला तो डिसाइड है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 में किसने सॉल्व कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 1 किसने सॉल्व कर लिया? यस, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 साइनी यस आपने सर। किया? हितेश? हितेश तो गायब ही हो जा रहे हैं। सर पीडीएफ खोल रहा हूँ ना साथ में, तो फिर पीडीएफ सर तो फोर्थ तो नोट्स और बन जाना चाहिए, हाथ में आ जाना चाहिए। पीडीएफ खोल खोल के पढ़ते रह जाएंगे। अब तक तो आपके पास इसका नोट्स बन जाना चाहिए फटाफट। विक्रम आपने किया? विक्रम, नो सर, ये वाला नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, देखिए आप लोग जादू, देखिए आप लोग जादू। एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा, क्या है, सॉरी, बी है आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा ए, ये गिवन है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन है बी इज बी इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। और दूसरा ऑप्शन है ऑल आइजन वैल्यूज, all eigenvalues all eigenvalues of B are necessarily real। मतलब वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, necessarily real। तीसरा कह रहा है कि B माइनस आई इज नेसेसरली नेसेसरली इन्वर्टिबल। चौथा है बी इज बी इज नेसेसरली इन्वर्टिबल। ये 4 ऑप्शन है। ये आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी तो जो उसकी आइजन वैल्यूज होती हैं वो रियल होंगी। ठीक है ना? ये सर। उसकी जो आइजन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? रियल होंगी। तो मान लीजिए मैं अपनी सुविधा के लिए 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ और आइजन वैल्यूज ले रहा हूँ λ1 λ2 λ3। ठीक है, जो कि रियल होंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज रियल होती हैं। मैंने ले लिया।
तो ए की आइजन वैल्यूज मैंने ली है लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। अब कौन मुझे बताएगा कि बी की आइजन वैल्यू क्या होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? आइजन वैल्यूज ऑफ बी कौन बताएगा कि आइजन वैल्यूज ऑफ बी आर क्या होगा? बताएगा कोई? हितेश से पूछता हूँ। हितेश, यस सर। आई बी की आइजन वैल्यूज क्या होंगी? सर 1 प्लस आयोटा लैम्डा 1। वेरी गुड। 1 प्लस आयोटा लेमडा 1। दूसरा 1 प्लस 1 आयोटा प्लस लेमडा। आयोटा लैम्डा 2। गुड गुड गुड। 1 प्लस आयोटा लेमडा 3। 3 तो ये आइजन वैल्यूज हैं किसकी? बी की। बी की। एक चीज सबसे इसमें इंटरेस्टिंग है, जो मैं कह रहा था मैजिक, बी की आइजन वैल्यूज कभी जीरो नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, है कि नहीं? देखिए इंटरेस्टिंग चीज, इसको देख के बताइए, बी की आइजन वैल्यूज कभी जीरो हो सकती है क्या? बी की आइजन वैल्यूज, कोई भी आइजन वैल्यू जीरो हो सकती है? नो सर। साइनी, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 कुछ भी रियल वैल्यू रखिए, तो क्या यस ये सर। बी की जो आइजन वैल्यूज हैं कभी जीरो हो सकती हैं? नो सर। नहीं हो क्योंकि सकती सर, ना। तो यस सर। मतलब कि कोई इसमें जीरो नहीं हो सकता, इसमें कोई भी जो है जीरो नहीं हो सकता। तो जब इसमें कोई भी इनकी आइजन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो आइजन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। यस सर। यस। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कभी जीरो नहीं होगा। एग्री? कोई भी आइजन वैल्यू जीरो नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका डिटर्मिनेंट भी कभी जीरो नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन मिला हमें? बी इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। यस, बी इज नेसेसरली, वही जो ऑलवेज या नेसेसरली वर्ड लिखा था, इन्वर्टिबल। अब बी इन्वर्टिबल कह रहे हैं, तो क्या बी माइनस आई भी इन्वर्टिबल होगा नेसेसरली? बोलिए। सर नहीं होगा। हाँ यस, क्योंकि वहां पे जैसे ही बी माइनस आई करेंगे ना, -1 आ जाएगा ना, तो आयोटा बी लैम्डा माइनस 1। आई करेंगे तो इसकी आइजन वैल्यूज क्या होंगी? आयोटा लेमडा 1, आयोटा लेमडा आयोटा 2 लैम्डा और 2, आयोटा लेमडा आयोटा 3। लैम्डा 3। अब इसमें तो यस सर। पॉसिबिलिटी है कभी भी जीरो आ सकता है, इसमें तो यस सर। जीरो हो सकती है ना आइजन वैल्यूज। लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन था कोई जीरो नहीं, तो वही मैं कह रहा था कि ये थोड़ा मैजिक है, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे कि कभी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ये जीरो हो सकता है। ये आइजन वैल्यूज, अब हो सकता है कि आपकी मर्जी लेमडा 1 को आप जीरो ले लें, लेमडा 2 को जीरो ले लें, क्या पता। तो इसकी कोई भी आइजन वैल्यूज, हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी आइजन वैल्यूज इसकी नॉन जीरो हैं। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ऑल आइजन वैल्यूज ऑफ वी आर नेसेसरली रियल, कौन बताएगा? इसको देख के कोई कह सकता है कि नेसेसरली रियल नो सर। है? सर जरूरी जरूरी नहीं है। हाँ वही कह रहे हैं, नेसेसरली रियल कह रहा है, मतलब इसका मतलब कि रियल ही है, तो ऐसा तो नहीं है। बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल, ये तो सब खत्म ही हो गया ना, कोई लेना देना नहीं है। देखा आप लोगों ने मैजिक, ढूंढा था मैंने। और वैसे एक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी ढूंढा था, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको बताना था, लेकिन जो है इसका पहले डिस्कशन कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इजीली कर सकते हैं वैसे, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7।
किसी ने किया है सॉल्व इसे? किसी ने किया सॉल्व इसे? ए जो है 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 ही है, हाँ 2x2 की मैट्रिक्स है, बी ए रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, किया इस आपने? नहीं सर, 6 क्वेश्चन किए थे और 8वां किया था, 7th और 10th बच रहा है मेरा। देन वी, अरे जो जो मैजिक होता है वो छोड़ देते हैं आप लोग हैं। वी कैन कंक्लूड, हम तो मैजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जादू। conclude conclude that फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, सेकंड ऑप्शन है ए इज 0, थर्ड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए इज 0, फोर्थ ऑप्शन है ए इज नॉन सिंगुलर। तो ऐसे लिख दूं क्या, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर। तो इसको इसको कहा जा रहा है आपसे सॉल्व करने के लिए एक तरीके से, मतलब जो एक्सपर्ट है या जो एग्जामिनर है वो आपसे चाहता है कि आप एक 2x2 की मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसको सॉल्व करिए। तो आंसर पे मत जाइए, वो कहता है कि आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करिए? कहता है कि आप ऐसे लीजिए ए बी सी डी और ए प्लस आई निकालिए, ठीक है, तो ए प्लस आई निकालिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस 1 बी सी और डी प्लस 1, आ गया ना। तो ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट, और यूज करिए इस रिलेशन को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस रिलेशन को आप यूज करिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई कितना आएगा, ए प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ए डी माइनस बी सी। इसको कह रहे हैं आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए जरा तो कितना आएगा, ए प्लस डी प्लस ए डी प्लस 1, सही है, देखिए माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए डी माइनस बी सी। देखिए आप लोग सही है ही नहीं कैलकुलेशन में, मैं कैलकुलेशन बहुत गलत करता हूँ, ठीक है। ठीक है ये, यस सर। कुछ कटेगा उटेगा, ए डी और बी सी। ए डी और बी सी, और भी कुछ कैंसिल होगा, 1, क्या दिखा आपको, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए प्लस डी इज व्हाट, ट्रेस ऑफ ए इज 0, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इज 0। तो अब बताइए कौन सा आंसर सही हुआ है, बोलिए बच्चा। और ऐसे तो मैजिक दिखा कि नहीं आपको दिखा, छोड़ देते हैं आप लोग। यस सर। 2x2 लिखा है तो वो चाह रहा है कि आप 2x2 को बनाइए और ये पूरा करिए, वो चाह रहा है कि आप पूरा ये सब करिए। तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कभी कभी कि क्या करना है। अब ये और एक इंटरेस्टिंग चीज क्वेश्चन में लास्ट बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से कई सारे मैंने नोटिस किए हैं। तो ये है कोई एक्सरसाइज नंबर 6 का है, वैसे तो 6 का 6 का है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6, ठीक है,
एक्सरसाइज 6। इनका देखिए, किसी ने, कोई यहां तक पहुंचा कि नहीं अभी? नो सर, है? क्वेश्चन नंबर 2 तक ही इनकी पहुंचा। इनकी कहानी देखिए, आपको सबसे ज्यादा आनंद आएगा। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और उसका रैंक 1 है। ठीक, आगे देखिए। लेट अल्फा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए। ठीक, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन्होंने नोटिस कर दिया है। और बीटा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। सी, अल्फा इज लेस देन बीटा प्लस 1। डी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या, पहली लाइन, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और उसका रैंक 1 है। ठीक है, तो हम एन क्रॉस एन क्यों लें, हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेंगे। मेरी चॉइस, ले लेते हैं ना। और रैंक 1 ही जब लेनी है तो मैट्रिक्स हम कुछ ऐसे लिखें। ठीक है, मैट्रिक्स हम कुछ ऐसे लिखें, बीटा 0 0 0। ठीक है, जहां पे बीटा नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये मैट्रिक्स देख के बताइए, क्या ये रैंक 1 है इसका, यस या नो? यस सर। वेरी गुड, रैंक 1 है। ट्रेस क्या इसका, बीटा है। यस सर। मतलब मैंने दोनों रिक्वायरमेंट इस मैट्रिक्स दे करके पूरी कर दी। तो रैंक इसकी 1 है और ट्रेस इसका बीटा है, पूरा हो गया। एक कंडीशन और बची हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए। अब जरा बताइए आई प्लस ए क्या आएगा। आई प्लस ए क्या आएगा, बोलिए। 1 1 प्लस प्लस बीटा, बीटा 0 जी, 0 1। मतलब साफ है, क्लियर है, 1 प्लस बीटा ना आएगा। यस सर। और और ये क्या दिया है, अल्फा। देखिए क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो दिखा आपको, अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट, जितनी मेहनत किया होगा इसने लिखने में, मैजिक दिखा आप लोगों को। यस सर। तो क्वेश्चन देख करके कभी कभी आप लोगों को जो है एंजॉय करना चाहिए, अरे वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। अब जब एन क्रॉस एन कहना ही था, कैसे क्लिक हुआ, कैसे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि एन क्रॉस एन कह रहा है और रैंक 1 दे रहा है। तो देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो कुछ तो इसमें अच्छा है। अभी मैंने वैसे कई सारे इसी में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं जो, और एक्चुअली ये जो आपका पहले दूसरे की एक्सरसाइज के बाद से जो लगभग तीसरा चौथा पांचवा छठवां 6 एक्सरसाइज है, सारे के सारे नेट के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे, और ये सारे, और अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, मैं पूरा नहीं लिख पाया, बहुत सारे हैं। तो ये अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इनकी जो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं अगर उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे,
तो आप इंजॉय भी करेंगे और चीज़ों को जो है मतलब आप बड़े इजी तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। कोई भी चीज़, जैसे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 था। इसकी इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेमेडियल रेमेडियल अपने बच्चे, सितंबर में एग्जाम है ना, तो मैंने कहा कि जो है 2 महीना है, तो मैंने कहा पढ़ लेते हैं बच्चे, सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो देखिए, और ये मतलब +2 का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आप लोग हमेशा इसको यूज करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। और जब मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, चाहे आप अलजेब्रा पढ़िए, चाहे आप मैकेनिक्स पढ़िए, लीनियर अलजेब्रा पढ़िए, ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं थे, इसमें सही बोल रहा हूँ ये सर। सही नहीं? यस सर। इसका इस मैट्रिक्स के दर्शन कहाँ कहाँ हुए आपको? सर लीनियर अलजेब्रा में। केवल लीनियर अलजेब्रा, +2 में नहीं पढ़ा है? +2 में नहीं क्या नजर आया? सर था। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में नहीं, वहाँ +2 में मैट्रिसेस नहीं था? सर थोड़ा एक दिमाग लगाइए जरा, ए ट्रांसपोज निकालिए इसका, मतलब ए ट्रांसपोज निकालिए जरा, कोई भी बताए। मनिंदर, आइडेंटिटी। मनिंदर, यस सर। ए ट्रांसपोज कितना आएगा इसका? सर 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट लगाइए फटाफट, क्या करना। वन 1001 है 100? 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स शायद। शायद क्या नहीं, पूरा निकालिए। यस सर। साइनी बताएंगे, साइनी, साइनी की स्पीड अच्छी है, साइनी जल्दी बताइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, ठीक। अब जरा ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए। तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। अंशिका लेफ्ट हो गई थी क्या? यस सर। लेफ्ट हो गई थी आप? यस सर। ए स्क्वायर आ गया किसी का तो बताए, पीयूष बताएंगे? कौन निकाल रहा है? मनिंदर निकाल रहे हैं क्या? cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अरे थोड़ा फार्मूला वार्मूला लगा दीजिए, 10th वाला। ये सर वो, ये सर cos के थीटा माइनस sin के थीटा cos 2 थीटा होता है। हाँ जैसे एक वो यूज किया। हाँ, क्या आएगा? सर cos 2 थीटा sin 2 थीटा, बट थर्ड टर्म शायद 0 आ रही है। काश 2 थीटा, सर -sin 2 थीटा cos 2 थीटा आएगा। काश 2 थीटा साइन 2 थीटा और माइनस sin माइनस, 2 थीटा। सर -sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है। अब ए क्यूब निकालिएगा,
ए क्यूब निकालिएगा। ए क्यूब आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कॉस 3 थीटा हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स के लिए जब आप ए टू दी पावर एन करते हैं, तो एक तो पहले तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये कॉस, ये सिंपली कॉस एन थीटा एन से साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा यू हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली ये और दूसरी ये, क्योंकि ए ट्रांसपोज मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्लियरली इनवर्सिबल है, दिख रहा है ना। ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स इज ए ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स बड़े काम की है और ये हमेशा यूज होती है। तो अगर आपको ये +2 का ये सब चीज़ें अगर पहले से पता है तो मतलब इस सब चीज़ों को भूलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं जानबूझ के इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है आपको मतलब पता रहना चाहिए, हाँ ये इस मैट्रिक्स की ये क्वालिटी है, ये चीज़ें हैं इसके पास। तो बस अगर आपको ये चीज़ पता है, इस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी पता है कि ये मैट्रिक्स है और इसकी ये प्रॉपर्टी है, निकालने की जरूरत भी नहीं होगी फिर से, क्योंकि तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 इजीली सॉल्व हो जाता है। उसमें पूछा है A की पावर 2015 बताना है, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है ना। ये सर। यस सर। साइनी, यस सर। चल एक एक चीज और बस हाईलाइट करूं, एक चीज और, एक ये है एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10। ये है कि फॉर टी यहाँ पे रियल नंबर है और डिफाइन एक एम्प्टी, एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, नहीं मैट्रिक्स है ये, 1T0 11T² 11T² और 011। ठीक है, then which of the following statement, then which of the following which of the following statement is true। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, इतनी मेहनत क्यों किया इसने इतना बड़ा लिखने के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज इक्वल टू इज ए पॉलिनोमियल is a polynomial function of degree 3। ठीक है, जब तक मैं ये ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, साइनी, हितेश, यस सर। आप सब लोग जो है इसका तब तक डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट ऑफ MT is equal to 0 for every t belonging to R। C, determinant of MT is 0 for infinitely many t belonging to R। infinitely many t belonging to R ना, t belonging to R। चौथा है determinant of MT is 0
for exactly 2t belonging to R। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डिटरमिनेंट निकाल लिया होगा जितनी देर में मैं लिख रहा था। क्यों? यस सर। यस सर। तो डिटरमिनेंट कितना आया? सर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टी माइनस वन। ठीक है, ये है ना डिटरमिनेंट इतना। तो क्लियरली ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है ना। और ये कह रहे हैं कि एम टी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी बिलोंगिंग टू आर। टी की कोई वैल्यू लिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा है? आपको दिख रहा है कि टी की किसी वैल्यू के रेस्पॉन्डिंग 0 थोड़ी ना होगा ये। तो इसके तो 2 ही रूट होंगे, दिख रहा होगा आपको। यस सर। तो 2 ही रूट होंगे ना, फॉर एवरी टी की बात ही नहीं हो सकती, तो ये गलत। अगला देखिए तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी टी। अब इनफाइनाइटली मेनी टी कहाँ से आ जाएगा? मतलब कह रहे हैं कि इसके इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं, ऐसा है? इसके तो 2 ही जीरोस दिख रहे हैं। चौथा, डिटर्मिनेंट इज 0 एग्जैक्टली 2। सही है। यस सर। अब आप बताइए, जरा सोचिए आप लोग कि जितने देर मैं ये लिख रहा था उतने देर में आपने आंसर इसका, इसमें मैजिक दिखा आपको क्या है? यस सर। कि आपने सिंपली डिटर्मिनेंट निकाला, आपको आंसर दिख गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब एग्जैक्टली टी टू कौन से वैल्यूज होंगे वो बता दीजिए। कौन से वैल्यूज होंगी जहां एम टी 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 0 होगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -1 प्लस माइनस 5/2, यही आएगा ना। यस सर। यस सर। यही दो वैल्यूज हैं जहां पे ये पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं इसके। सर टी रियल नंबर दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, टी तो रियल ही होगा, तो रियल रूट से तो मिलेंगे इसके। यस सर। तो ये यस रियल सर। ही तो है, ये रियल वैल्यू तो मिली, ये रियल वैल्यू तो मिली। यस सर। एक आपका -1 प्लस √5/2 मिला, और दूसरी रियल वैल्यू मिली -1 माइनस √5/2 हो गया। दो ही जगह पे 0 हो रहा है। अब बताइए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? ये नेट लायक है ये? बोलिए आप ऐसे लोग। के लायक नहीं सर। हाँ, यस यस। तो आप सोचिए, कुछ जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी ऐसी आसान चीजें भी कैसे पूछी जा सकती हैं। हम्म। तो जब आप लोग टीचर बनेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा नहीं जिसपे बच्चे देख के हंसे, अरे ये क्या है। क्यों पीयूष? यस सर। तो ये एमएससी लायक क्वेश्चन है क्या? मतलब कहीं भी कोई मतलब कह लीजिए कि +2 का बच्चा भी कर देगा। +2 में तो डिटरमिनेंट पढ़ता ही है, यस सर। तो नहीं कर देगा? आप बताइए। कर देगा सर। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग इसको आगे जितना क्वेश्चन से बचा हुआ है इसको पूरा सॉल्व करिए आप लोग ना। जो नहीं हो, मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडवांस भी लिख दिया है, उसको, लेकिन आप लोग हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो उसको छोड़ दिए, क्योंकि मैं वो सब बता दूंगा। ठीक है। यस सर। और और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी करिए। और एक बार अगर आप पीछे हो जाएंगे तो पीछे होते जाएंगे, तो इसलिए खास करके हितेश के लिए मैं बोल रहा हूँ, पीछे नहीं होना है, आगे। यस सर।
हाँ पूरा मतलब कोशिश करिए कि एकदम साथ रहें, आगे पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप पूरा करते जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मैं फिर और क्वेश्चंस दे दूंगा, कुछ और आगे जो है एक्सटेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है, तब आप लोग इतना, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, कल सुबह फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह 6:30 बजे। ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहाँ तो नेट चल रहा है, लेकिन वहाँ पता नहीं चलेगा कि नहीं, पता नहीं। सर डेली नहीं हो सकता है, इवनिंग और मॉर्निंग? नहीं हो सकता है ऐसा, कोशिश किया कर सकता हूँ मैं, कोशिश कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अब ये है ना कि आप लोग के पास मटेरियल होना चाहिए, तो जितना मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग, तो पहले मैं मटेरियल इसीलिए तो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि कुछ ज़्यादा होगा तो आप लोग उसको करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। क्योंकि लेकिन ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जो है इंटरेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आपको, और जल्दी समझ जाएंगे। यस सर। मतलब आप अगर ये जिस दिन ये से कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा कि लगेगा कि मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आप यहीं से कर लेंगे, मतलब खुद ही फील होगा आपको कि 4-5 क्वेश्चन तो मैं यहीं से कर लूंगा। यस सर। हो कर सकता है कि नहीं, आप 4-5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ये जो अभी पढ़ रहे हैं अभी 2-3 दिन के अंदर, उसमें आपको खुद ही लगेगा कि इसमें 4-5 क्वेश्चन कर सकता हूँ। 4-5 कैसे कर सकते हैं कि आप 2-3 क्वेश्चन तो आप उसमें मान लीजिए सेक्शन बी में कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही मानूं, और 2 क्वेश्चन के आसपास आप सेक्शन सी में कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और डिस्कस करते रहिए आपस में, अपने ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करते रहिए। और एक चीज और कोशिश करिए आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी कहीं से मिलें, जहां से भी मिलें तो उनको सॉल्व करिए, लेकिन हाँ इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन हो, ठीक है, अननेसेसरी नहीं, मतलब ठीक क्वेश्चंस हो, उनको भी सॉल्व करिए। ठीक है। यस यस सर। चलिए ठीक है, अब तो रहते हैं, कल फिर डिस्कस करते हैं।